हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज के लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y is given in terms of x, y is function of x। तो अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम इस तरह भी लिखते थे f प्राइम x। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को अगर हम ये फिर से अगर डिफरेंशिएबल है तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे d का स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है। दिस इज सिंपली ए नोटेशन, ये सिर्फ एक नोटेशन है। और इसका मतलब क्या है, f डबल प्राइम x, यानी कि अब हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन f(x) को एक बार डिफरेंशिएट किया f प्राइम x, फिर से डिफरेंशिएट किया f डबल प्राइम x। इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको लिखने के कई सारे तरीके हैं। या तो हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, या f डबल प्राइम x लिखें, या फिर उसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर y। इसका मतलब भी यही है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया, जो रिजल्ट हमें मिला उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं y डबल प्राइम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y2। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल प्राइम एक्स, डी स्क्वायर वाई, या फिर y डबल प्राइम और y2, इन सब का मतलब एक ही है और इन सब का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेम वे में हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लिख सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अगर हम बात करें डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। यहाँ पे d की पावर n नहीं है, अगेन x की पावर n नहीं है, ये सिंपली एक नोटेशन है। अब क्योंकि अगर हम प्राइम लिखते जाए, जैसे हमने लिखा f प्राइम x, फिर हमने मान लो लिख दिया f डबल प्राइम x, दो बार डिफरेंशिएशन, फिर तीन बार डिफरेंशिएशन f ट्रिपल प्राइम। तो अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो इस नोटेशन में लिखना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो सिर्फ ये, या हम डायरेक्ट लिखते हैं डी रेज़्ड टू पावर एन वाई, इसका मतलब है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, या फिर हम सिंपली लिखते हैं वाई एन। तो जब भी वो तीन या तीन से ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो उस केस में हम सिर्फ ये तीन नोटेशन मेनली यूज करते हैं। y3 मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y4 मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनकी आप हेल्प से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो मान लो हमारे पास दो फंक्शन, एक फंक्शन सिंपली हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन x। अगर हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमारे पास y1 एक बार डिफरेंशिएट किया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, y2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर से आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो,
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर से क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो y2 क्या है, y2 इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ y, y4 क्या है, फिर से y आ गया, वही फंक्शन आ गया। अब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स, सेवंथ, इस तरह से आप निकालते जाओगे और कंटिन्यू आपको यही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, मतलब हमने यहाँ चार ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड आउट किया, फिफ्थ सिक्स फाइंड आउट करेंगे तो यही रिपीट होते चले जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया y1, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 इंटू 2x 6x माइनस 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो y2, 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 इंटू 2x 6x प्लस 6 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 6 इंटू 1 6 माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास आ गया 6x प्लस 6। इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, 6 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस फिर से 6 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो अब ये टर्म कांस्टेंट आ चुकी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इससे हाइयर आप चाहे कितने भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करो वो सारे के सारे क्या होंगे 0 इफ n इज ग्रेटर देन 4, यानी कि फोर्थ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो पॉलिनोमियल अगर फंक्शन है तो जिसमें हाईएस्ट पावर है उसके बाद अगर आप उसका उस पावर से आगे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो वो सारे 0 आएंगे। तो ये तो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस टाइप का है। कुछ एक में आप कंटिन्यू डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि वो हर बार जो फंक्शन आ रहा है वो डिफरेंशिएबल है। कई बार क्या होगा कि आपके पास कुछ टाइम के बाद वो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, उसके बाद आप फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं रिलेटेड टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला आप देखो, मान लो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x और आपसे बोला गया है कि इसका आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 10x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को डिफरेंशिएट करना है, 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 इंटू 2x 6x प्लस सीकेंट x का होल स्क्वायर। तो सीकेंट x का होल स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन 2 सीकेंट x इंटू फिर सीकेंट x का डिफरेंशिएशन, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट x 10x। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6x प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर x इंटू 10x। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x और यहां पे हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस द फंक्शन इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस बी कांस्टेंट,
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हमारे पास आ गया a cos x माइनस b sin x। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फाइंड आउट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। a कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस b कांस्टेंट sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास हो गया a sin x प्लस b cos x। अब अगर हम देखें तो a sin x प्लस b cos x बेसिकली हमारे पास है क्या, a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x is y। तो हमारे पास हो गया d square y by dx square is equal to minus y। y को इधर लेके आओ तो हमारे पास d square y by dx square plus y is equal to 0। hence proved। ठीक है, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो मान लो आपको दिया हुआ है y is equal to 3 e raised to power 2x plus 2 e raised to power 3x, और आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0। ये आपको प्रूव करना है। y ये फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 6 टाइम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए dy by dx, ठीक है, dy by dx 3 कांस्टेंट एज इट इज, e raised to power 2x का डिफरेंशिएशन e raised to power 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज, e raised to power 3x का डिफरेंशिएशन e raised to power 3x इनटू 3x का डिफरेंशिएशन और 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो ये हमारे पास आ गया 6 कॉमन और ये हो गया e raised to power 2x प्लस e raised to power 3x, ये आ गया हमारे पास। अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, d स्क्वायर y बाई dx, 6 कॉमन e raised to power 2x का डिफरेंशिएशन e raised to power 2x इनटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस e raised to power 3x का डिफरेंशिएशन e raised to power 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 12 e raised to power 2x प्लस 18 e raised to power 3x। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले हमारे पास इस टर्म में ये है 12 e raised to power 2x प्लस 18 e raised to power 3x। उसके बाद माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, माइनस 5 टाइम्स 5 इंटू 6 30 e raised to power 2x माइनस 30 e raised to power 3x प्लस 6 टाइम्स ऑफ द फंक्शन itself, 6 टाइम ऑफ y, तो 6 इंटू 3 18 e raised to power 2x प्लस 6 इंटू 2 12 e raised to power 3x। अब आप देखो 12 e raised to power 2x minus 30 e raised to power 2x and 18 e raised to power 2x, 12 plus 18 30 plus minus cancel out, same way में 18 plus 12 30 cancel out, the answer is 0। अगेन प्रूव्ड। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी आप फाइंड आउट कर रहे हो तो कोई नई चीज नहीं आई है हमारे पास, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
तो मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आपको बोला गया है कि शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस हमारे पास है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। तो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये टर्म है क्या, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को किस अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, चाहे उसको y प्राइम लिखे, चाहे y1 लिखे, चाहे dy बाई डी एक्स लिखे, चाहे f प्राइम x लिखे, वो सारी नोटेशन हमें ध्यान रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स यानी कि y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को हम इधर ले आए y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट कर दे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 और फिर y1 का भी डिफरेंशिएशन होगा और y1 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो y2 और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप यहां से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, y1 कॉमन आ गया और ये टर्म क्या हो गई माइनस 2 2y1 कॉमन आ गया माइनस एक्स वाई वन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू 0। अब y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये टर्म 0 है और अगर ये टर्म 0 है तो ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है हमारे पास, अगर ये टर्म 0 है तो ये हमारे पास है माइनस एक्स वाई वन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास बेसिकली ये टर्म लिखी हुई है। अगर इसको आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर डेरिवेटिव एंड जनरल डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं जनरल डेरिवेटिव एंड पार्टिकुलर डेरिवेटिव। वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो जनरल डेरिवेटिव एंड पार्टिकुलर डेरिवेटिव। मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जनरल डेरिवेटिव होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जनरल डेरिवेटिव होगा, उसको हम क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स, यानी कि डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद भी जो रिलेशन आया वो किसकी टर्म में, x की टर्म में। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि एट ए पार्टिकुलर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। मान लो हमसे पूछा है x इज इक्वल टू
ए। तो पहले डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जनरल डेरिवेटिव, जनरल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पूछा जाए तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये तो हुआ इसका जनरल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर जनरल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन इसका पार्टिकुलर डेरिवेटिव कैसे पूछेगा, जैसे ये कह दे कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, कि जब पाई बाई 4 है तब बताओ आप इसका डेरिवेटिव, तो वो हुआ पार्टिकुलर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद x की वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई बाई 4, तो हम यहाँ पुट करेंगे cos पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ठीक है। ये नहीं है कि आप पहले वैल्यू पुट कर दोगे, अगर पहले ही फंक्शन में वैल्यू पुट कर दोगे तो साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, फिर आप कहोगे कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0, नहीं, वो मेथड गलत हो जाएगा। पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, बाद में वैल्यू पुट करनी है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछता है, पार्टिकुलर डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, तो आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है और फिर बाद में x की वैल्यू पुट करनी है। स्टार्टिंग में नहीं करनी, पहले पूरी, मतलब पहले आपको जो डेरिवेटिव जो भी फाइंड आउट करना है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, पहले जनरल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, और फिर जिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए पूछा है वो वैल्यू आपको उस डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसमें। मान लो आपको दिया हुआ है एक फंक्शन f इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन, और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड f प्राइम 3। अब आपके पास तीन तरीके, या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करें, फिर x की वैल्यू को पुट करें 3, या दूसरा आप इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, 4 को एक साथ ले, 5वें को अलग, फिर 4 को एक साथ ले, फिर 5वें को अलग, फिर 4 को एक साथ ले, या फिर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दें, फिर डिफरेंशिएट करें और फिर बाद में वैल्यू पुट करें। लेकिन इन सब को करने की बजाय जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दी हुई हो तो आप किस चीज़ पे जाओ, आप देखो कि अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो यहाँ पे एक फैक्टर है जो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको, अगर आप इसको लिखोगे f प्राइम x, तो 4 फंक्शन एक साथ लिखो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू 5वें का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, तो इंटू 1 ये आ गया, प्लस फिर से 4 को एक साथ लिखो, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब पहले का x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इस तरह आप लिखते जाओ तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, आपको 4 फंक्शन एक साथ लेने और 5वें का डिफरेंशिएशन, 4 एक साथ 5वें का डिफरेंशिएशन, 4 एक साथ 5वें का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आपके पास टर्म आ जाएगी। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी जिसमें x माइनस 3 नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने फंक्शन क्या लिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 एंड x माइनस 5, और अब आप डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो, किस टर्म को, x माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब यही एक ऐसी टर्म है जिसमें 3 है ही नहीं, बाकी सारी टर्म्स में 3 आएगा और 3 आएगा, तो जैसे ही आप f प्राइम 3 पुट करोगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0। सिर्फ एक ही टर्म ऐसी रहेगी जिसमें x माइनस 3 वाली टर्म है ही नहीं, उसमें अब आप सिंपली वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2,
3 माइनस 4 एंड 3 माइनस 5, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2, आंसर आ गया 4। तो इस टाइप का अगर जब भी आपको प्रॉब्लम मेंशन हो तो आप, और जब भी ये पूछा जाए फाइंड f प्राइम 3, यानी कि इन्हीं में से 1 2 3 4 5 में से कोई प्राइम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो फैक्टर है उसको गायब कर देना है और बाकी जो बचा है उसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जनरल डेरिवेटिव अलग चीज़ है, पार्टिकुलर डेरिवेटिव अलग चीज़ है। इस लेक्चर में हमने कंसिडर किया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जनरल डेरिवेटिव एंड पार्टिकुलर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।